हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. In my last topic we have discussed about Coulomb's law, right? Coulomb's law in vector form, and then Coulomb's law, how to write Coulomb's law in rectangular Cartesian system. Today we are going to discuss superposition principle, that is the force on a single charge when there is a multiple charge. So superposition principle, superposition principle, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इन फिजिक्स. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने वेक्टर में भी पढ़ा था, वेव्स में भी पढ़ा था कि जब हम इट इज़ ए वेक्टर एडिशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? वेक्टर एडिशन. क्लियर? वेक्टर एडिशन. मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल चार्ज है, लाइक दैट Q1 Q2, इस तरह से मल्टीपल चार्ज है Q3, और इस पे जो फोर्स लगेगा, F1 टोटल फोर्स, तो दैट इज इक्वल्स टू F1 ड्यू टू 2 प्लस F1 ड्यू टू 3. दैट इज, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मीन्स जो टोटल फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज ड्यू टू दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, राइट? दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो ये टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन. इट इज़ ए वन काइंड ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर? एंड देन इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इसके प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं करेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इन दोनों का बीच का जो फोर्स है, इसके प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं करेगा. इट डज नॉट इफेक्ट दिस फोर्स. मान लेते हैं इन दोनों के बीच में 9 न्यूटन है, राइट? 9 न्यूटन फोर्स है. अगर हमने यहाँ एक चार्ज रख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक Q4 रख दिया दोनों के बीच में, क्लियर? तो 9 न्यूटन फोर्स इन दोनों के बीच में हमेशा रहेगा. 9 न्यूटन कम या ज़्यादा नहीं होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज. तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्लियर? What is superposition principle? It is the vector addition, or it is a vector addition. That is and the force between two charges is not affected by the presence of third charge in between them. Clear? इतना समझ में आया बच्चों? Yes. हाँ तो बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्लीज नोट इट डाउन. Superposition principle, it states that if a system contains a number of interacting charge, अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, जैसा मैंने दिखाया है, ये मैंने केवल 4 चार्ज दिखाया है, आप n कल्पना करिए. if a system contains a number of interacting charge, ये सब interacting चार्ज हैं, then the net force on any one charge, किसी एक चार्ज पे जो हम नेट फोर्स निकालेंगे, is equal to the vector sum of force exerted on it by all other charge. इसका हम नेट फोर्स जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्ज. बच्चों ये सब चार्ज, जितने भी चार्ज हैं, सब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट? तो सबका वेक्टर सम विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस सिंगल चार्ज. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज. तो इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्लियर? एक हमारे पास कोई भी सिस्टम हो जिसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रहें, तो एक पे जो फोर्स निकालेंगे, दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्ज. तो उसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अगर हम मान लीजिए हम 2 चार्ज को लेते हैं, 1 2 Q1 एंड Q2,
एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 को R12 मान लेते हैं एंड R21 इज़ द यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, देन हम इसको और भी कुछ वो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहले इसको नोट करिए। यस बच्चों, तो आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है R12 है और यूनिट वेक्टर R21 है फ्रॉम 2 to 1। तो हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन दोनों का बीच में एक फोर्स को लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। फिर इसी तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से हम 1 4 1 5 अप टू n सिस्टम तक लिख सकते हैं। तो अगर n सिस्टम का लिखना पड़े तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्ज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर Rn1 यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो दिस इज द दैट इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू n चार्ज। नोट इट डाउन प्लीज, नोट कर लेंगे। हाँ तो बच्चों दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्ज दैट इज इक्वल्स टू वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, व्हेन एवर न्यूमेरिकल कम्स देन वी यूज दिस फार्मूला दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4πε0 दैट इज Q1 Q2 बाई R12 होल स्क्वायर एंड R21 यूनिट वेक्टर। इसे 1 और 2 का बीच का फोर्स, 1 और 3 का बीच का फोर्स, इसको हम ऐड कर देते हैं अप टू n टाइम्स। ओके, इसी तरह से जब फोर्स ऑन 2 निकालते हैं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n, राइट। तो इसमें भी हम 2 and 3 के बीच में डिस्टेंस को हम 2 3 मान लेते हैं, R23 मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर 3 2 मान लेते हैं एंड वी राइट दिस एक्सप्रेशन। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल जब करते हैं तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों, दिस इज़ योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाई ऑल अदर चार्ज। एंड हाउ वी राइट द एक्सप्रेशन को हम कूलम्स लॉ की मदद से ही लिखते हैं। और जब हमको एक चार्ज पे फोर्स निकालना होता है तो सबका हम वेक्टर एडिशन करते हैं। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों। हाँ तो बच्चों चलिए कुछ सवाल लगाते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Two similar and equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force of 2 × 10⁵ Newton। दो सिमिलर एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है A and B। ओके, तो सिमिलर एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, ये A है ये B है, राइट। एंड दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻5 Newton। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, ये दोनों चार्ज है बच्चों, सेम चार्ज मान लेते हैं तभी तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज। ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर अनचार्ज इज टच विथ ए से टच किया एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट में यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया गया C टच करने के बाद। तो अगर इसमें चार्ज मान लेते हैं Q था, इसमें भी Q था, तो इसके पास चार्ज हो जाएगी Q/2। क्लियर? और टोटल डिस्टेंस अगर R था ये, राइट, और मिड पॉइंट में रखा गया है तो मिड पॉइंट डेट मीन्स R/2। ओके, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, डू इट, करिए। तो आपने कोशिश किया होगा। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स लिख देंगे कूलम्स लॉ की मदद से।
तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू मान लेते हैं तो Q²/r²। और इन दोनों के बीच का फोर्स दे रखा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसको मैंने इससे टच किया था तो यहाँ पे Q/2 हो गया था और यहाँ भी Q/2 हो जाएगा, राइट, Q/2। अब इसको ठीक बीच में रख दिया। अब ये क्या होगा कि क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, तो ये पॉजिटिव रिपल्सन करेगा और ये पॉजिटिव रिपल्सन करेगा। तो फोर्स ऑन C/A, फोर्स ऑन C/A इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, फोर्स ऑन C/A, और फोर्स ऑन C/B की डायरेक्शन ऐसी होगी, फोर्स ऑन C/B। ये समझ में आ रहा है? देखिए Q/2, यहाँ भी Q/2, यहाँ पे QA, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन करेगा। तो फोर्स ऑन C/A इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, फोर्स ऑन C/B इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो मैंने यहाँ दिखाया, क्लियर। अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन C/B, फोर्स ऑन C/B, ये जो फोर्स लगाएगा इस पर, तो दैट इज़ K Q1 Q2/r²। R इज़ r/2, सो R इज़ r/2 होल स्क्वायर। इसमें Q/2, इसमें Q, और इस टुवार्ड्स A की तरफ होगी ये। इसी तरह से फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दैट इज़ इस साइड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे Q1 ये, Q2 ये इतना है, तो दैट इज़ 1/4πε0 Q/2 r/2 होल स्क्वायर, एंड इट इज़ टुवार्ड्स B, क्लियर। अब जो नेट फोर्स होगा बच्चों, नेट फोर्स, दैट इज़ दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, वी गेट द नेट फोर्स। हाँ तो बच्चों, तो जो नेट फोर्स C एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स जो C एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ योर FCB माइनस FCA, FCB माइनस F, इन दोनों का फोर्स, इन दोनों का फोर्स इससे तो ज़्यादा होगा ना बच्चों, क्योंकि ये Q/2 है और ये Q/2 है, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा। तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, दैट इज़ दिस फोर्स FCB माइनस FCA, FCB माइनस FCA। नाउ CB तो ये है, तो Q/2 Q/2 इंटू Q/2 इंटू Q/2 माइनस CA, दैट इज़ योर CA में इन दोनों का फोर्स Q/2 इंटू Q/2 एंड y/2 होल स्क्वायर। 1/4π बाहर निकाल दिया मैंने, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको यही चीज़ मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखा है इतना। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको ये प्रूफ किया कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स पहले था कितना था, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन था, और हमने एक थर्ड चार्ज को बीच में रख दिया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड, इट इज़ सेम। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन चैट मी, यू कैन आस्क इन माई व्हाट्सअप। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू।